शक्ति एक ऐसी चीज जो हम सबको चाहिए, लेकिन इसे समझते बहुत कम लोग हैं। आज हम अब तक की सबसे विवादास्पद किताबों में से एक में गोता लगा रहे हैं और जानेंगे इसका पहला और शायद सबसे जरूरी नियम। इसका जवाब शायद वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये किसी सीधी साधी लड़ाई या धोखेबाजी की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बारीक और इसीलिए ज्यादा खतरनाक है। इस घातक गलती को ठीक से समझने के लिए पता है क्या करना होगा? हमें जरा वक्त में पीछे चलना होगा, 17वीं सदी के फ्रांस में, जहां एक बेहद शानदार पार्टी एक आदमी के पतन की वजह बन गई। तो मिलिए निकोलस फूके से। ये थे राजा लुई 14वें के बेहद महत्वाकांक्षी वित्त मंत्री। इनके पास बेहिसाब दौलत थी और शौक भी उतने ही बड़े थे। ये अपने राजा का सम्मान करना चाहते थे, अपनी वफादारी दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त पार्टी रखी जिसकी चमक दमक उस जमाने में किसी ने नहीं देखी थी, यहां तक कि खुद नौजवान राजा ने भी नहीं। फूके को लगा कि ये शान शौकत उनके मालिक को, उनके राजा को इम्प्रेस कर देगी, पर यहीं उनसे एक बहुत बड़ी, एक विनाशकारी भूल हो गई। हुआ क्या? ठीक अगले ही दिन फूके को राजा के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। और जानते क्या हुआ? उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल जेल में काटे। अब आप सोच रहे होंगे उनका जुर्म क्या था। सच तो यह है कि उन्होंने देश का कोई कानून नहीं तोड़ा था। नहीं, उन्होंने तोड़ा था शक्ति का पहला और सबसे बुनियादी नियम। तो ये जो फूके की कहानी है ना, ये शक्ति के पहले नियम को बिल्कुल साफ साफ समझाती है। और नियम है, कभी भी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। नियम बहुत सीधा सा है, पर लोग अक्सर इसे भूल जाते हैं और इसके अंजाम बहुत भयानक हो सकते हैं। किताब साफ साफ कहती है, जब कोई अपनी काबिलियत कुछ ज्यादा ही दिखाने लगता है तो उसके सीनियर को अच्छा नहीं लगता, बल्कि वो असुरक्षित महसूस करने लगता है। तो इतना खतरनाक क्यों है भला? देखिए, हर किसी के अंदर असुरक्षा की भावना होती है, खासकर उन लोगों में जो पावर में है। आपकी काबिलियत उन्हें जला सकती है, उनके मन में नाराजगी पैदा कर सकती है। उन्हें लगने लगता है कि कहीं आप उनसे ज्यादा बेहतर तो नहीं है, और फिर वो आपको रास्ते से हटाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे। तो खतरा तो समझ में आ गया, पर इससे बचे कैसे? इस खेल को खेलें कैसे? ये किताब इसके लिए भी एक साफ साफ रणनीति बताती है। देखिए, ये एक कला है। पहला कदम, बड़ी होशियारी से अपने मालिक की तारीफ करें। दूसरा, हमेशा ऐसा दिखाएं कि आपका मालिक आपसे ज्यादा समझदार है। और तीसरा, ये बहुत जरूरी है, अपने अच्छे आइडियाज का क्रेडिट भी सबके सामने उन्हें ही दें। एक और जबरदस्त तरीका है, कभी कभी जानबूझ पर ऐसी छोटी मोटी गलतियां करें जिनसे आपका कोई बड़ा नुकसान ना हो, लेकिन आपको अपने मालिक से मदद मांगने का मौका मिल जाए। मालिकों को ऐसे मौके बहुत पसंद आते हैं। इससे उन्हें लगता है कि वो कितने सीनियर और अनुभवी हैं। इस बात को एक बहुत ही बढ़िया मिसाल से समझाया गया है, आसमान में तारे। देखिए, आसमान में सूरज तो एक ही हो सकता है ना? तो कभी भी सूरज की रोशनी को ढकने या उसकी चमक को फीका करने की कोशिश मत कीजिए। आप एक सितारा बनिए, लेकिन सूरज हमेशा मालिक को ही रहने दीजिए। लेकिन शक्ति के बाकी नियमों की तरह ये नियम भी हर हाल में लागू नहीं होता। कुछ खास हालात ऐसे होते हैं जब पीछे हटना ही सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तो सवाल ये है कि क्या किसी को हमेशा अपनी काबिलियत छुपानी चाहिए? किताब कहती है कि बहुत ज्यादा सावधानी बरते, लेकिन एक बहुत जरूरी बात भी मानती है, और वो ये कि जब आपका मालिक खुद एक डूबता हुआ सितारा हो तो कहानी बदल जाती है। देखिए, सिचुएशन को समझना जरूरी है। अगर आपका बॉस मजबूत है, मतलब एक उभरता हुआ या सेट सितारा है, तो सब्र रखिए और अपनी काबिलियत को छुपा कर रखिए। लेकिन अगर आपका बॉस कमजोर हो रहा है, सत्ता पर उसकी पकड़ ढीली हो रही है, तो फिर रहम करने की जरूरत नहीं है। शायद वही आपके चमकने का सही वक्त हो। तो ये नियम हमेशा के लिए किसी के नीचे दबे रहने के बारे में नहीं है। नहीं, ये सही वक्त और सब्र की बात है, अपने चमकने के मौके का इंतजार करने की। और आखिर में 17वीं सदी के एक दार्शनिक की ये कठोर चेतावनी सुनिए, जो हमें याद दिलाती है कि इस खेल में दांव पर क्या लगा है। हर तरह की बड़ाई बुरी लगती है, लेकिन एक मातहत का अपने मालिक से बेहतर होना, यह तो सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं, जानलेवा है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये नियम सिर्फ दूसरों को इस्तेमाल करने का एक सिनिकल तरीका है, या फिर इंसानी फितरत को समझने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पुराना सबक है? यही वो सवाल है जो शक्ति का पहला नियम हमारे सामने छोड़ जाता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।